नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही खास विषय पर हम बात करेंगे। जी हाँ, विष दोष। तो यदि सिंह लग्न की कुंडली में किसी भी भाव में विष दोष है तो वह जातक पर कैसा प्रभाव देगा, प्रथम से द्वादश भाव में। तो यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी रुचिकर वीडियोस का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। मैं डॉक्टर एस.के. अग्रवाल आप सभी का एक बार फिर ज्योतिष सुख समृद्धि उपाय में दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ। पहले तो यह जान लें कि विष दोष क्या है। यदि किसी भी भाव में चंद्रमा व शनि एक साथ बैठे हों तो विष दोष का निर्माण होता है, जिसका प्रभाव जातक पर कैसा पड़ेगा उस पर परिचर्चा करेंगे। सिंह लग्न में यदि प्रथम भाव में विष दोष बन रहा है तो षष्ठेश व सप्तमेश शनि, क्योंकि सिंह लग्न की कुंडली में शनि छठे भाव के स्वामी व सातवें भाव के स्वामी हैं, तो षष्ठेश व सप्तमेश शनि लग्न में खर्चेश चंद्रमा के साथ होने से जातक के गृहस्थ सुख में बाधा पहुंचाएंगे। संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। प्रत्येक कार्य में बाधा आती है। कार्य प्राय विलंब से सिद्ध होंगे। नौकरी व व्यवसाय में परेशानियां बनती हैं। जीवन में कभी ना कभी नेत्र पीड़ा अवश्य बनती है। उदर विकार बनता है। जातक का स्वभाव कुछ ईर्ष्यालु हो जाता है। बात आती है यदि सिंह लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में विष दोष बने। यदि द्वितीय भाव में चंद्रमा व शनि एक साथ स्थित हों तो जातक का धन बीमारी पर खर्च होगा। बेवजह धन हानि का सामना करना पड़ेगा। धन संग्रह करने में बाधा आती है। जीवन साथी से असंतोष अनबन रहती है। जातक की माता या भाई को भी जीवन में कभी ना कभी कष्ट बनता है। गुप्त शत्रु पीड़ा पहुंचाते हैं। यदि तीसरे भाव में सिंह लग्न की कुंडली में विष दोष बने तो कैसा प्रभाव देगा। यदि तीसरे भाव में सिंह लग्न में विष दोष बने तो जातक भोग विलास में रुचि रखेगा, उस पर धन खर्च करेगा। जातक में बेशक धन कमाने की क्षमता अच्छी हो, क्योंकि यहाँ शनि उच्च के हैं। जातक धनी मानी अभिमानी होगा, परंतु जीवन में कभी ना कभी जातक का पराक्रम अवश्य भंग होता है। चलते व्यापार नौकरी में व्यवधान आएंगे। कोर्ट कचहरी थाने को लेकर रुपया खर्च होगा। भाई को जीवन में कष्ट बनता है यदि जातक का भाई हो। सिंह लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में यदि विष दोष बने तब कैसा प्रभाव देगा। तो यदि चतुर्थ भाव में चंद्रमा व शनि एक साथ स्थित हों तो जातक की माता को जीवन में कष्ट अवश्य बनेगा। पिता को भी कष्ट बनने की पूरी आशंका रहती है। माता या पत्नी की बीमारी पर जातक का धन खर्च होगा। हाँ, जातक को वाहन जमीन का सुख मिल जाए, परंतु जमीन को लेकर विवाद या धन फंसने की संभावना रहती है। ऐसे जातक को मनचाहा मकान खरीदने या बेचने में परेशानी आती है। पैसों को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है जब मकान खरीदने चले या बेचने चले, क्योंकि चंद्रमा चौथे भाव में नीच का है, वह शनि के साथ है, तो मन मुताबिक परिणाम जीवन में कभी प्राप्त नहीं कर पाता। पंचम भाव में यदि विष दोष बने तो पंचम भाव में जब विष दोष बनता है तो पुत्र प्राप्ति हेतु जातक को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जातक संतान को लेकर भी चिंता करता है। संतति को लेकर शल्य चिकित्सा का सहारा लेना पड़ता है। गर्भस्राव होने की भी आशंका रहती है। घर सुख में दाम्पत्य सुख में कमी संघर्ष बाधा बनेगी। ऐसा जातक जब जब बहकावे में आकर अनैतिक कार्य करेगा तो मुसीबतों में घिर जाएगा। सिंह लग्न में यदि छठे भाव में विष दोष बने, यदि छठे भाव में विष दोष बने तो विवाह में विलंब पैदा करता है। रिश्ते या तो आते नहीं और आ जाएं तो टिकते नहीं। मन मुताबिक रिश्ता नहीं मिल पाता। वैवाहिक जीवन कष्टमय हो जाता है। बेवजह के खर्चे रहते हैं जातक पर। आत्मबल की कुछ कमजोरी रहेगी। साथ ही जातक पर ऋण रोग शत्रुओं का बोझ रहेगा।
द्विभार्या योग तक बनता है वह गृह सुख कमजोर रहता है। आप वीडियो लाइक अवश्य करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा चढ़ा रहे, ताकि हम आपको ऐसे ही रुचिकर वीडियोस देते रहें। यदि आप घर बैठे अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मैंने अपना संपर्क सूत्र दिया है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एक छोटा सा शुल्क अदा कर यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि विष दोष का उपाय बता पाना बहुत कठिन है। यह डिपेंड करता है कि चंद्रमा और शनि कितने अंश बल के हैं। खैर, अब मैं इजाज़त चाहूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इस वजह से सप्तम भाव से द्वादश भाव में यदि विष दोष बने वो कैसा फल देगा वो अगले पार्ट में दूंगा। अब फिलहाल इजाज़त चाहता हूँ। जय श्री राम।